स्टूडेंट्स, कल अपन ने जेड पैरामीटर के बारे में पढ़ा। अब इसके आगे देखिए वाई पैरामीटर। वाई पैरामीटर के अंदर क्या, जेड पैरामीटर के अंदर क्या था, I1 व I2 को अपन ने क्या कर दिया था, फ्री कर दिया था। ठीक है। और वाई पैरामीटर के अंदर अपन क्या करेंगे, V1 व V2 को क्या करते हैं, स्वतंत्र राशियां मानते हैं। स्वतंत्र राशियां यदि इनको मानेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, I1 व I2 क्या होंगे, V1 व V2 के फंक्शन हो जाएंगे। अपन किस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे कि I1 को अपन क्या लिखेंगे, फंक्शन V1 V2। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार I2 को अपन क्या लिख सकते हैं, फंक्शन V1 V2, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, यानी कि इससे पहले वाले में क्या था, जेड पैरामीटर में क्या था, I1 व I2 को अपन ने क्या माना था, स्वतंत्र राशियां मानी थी। और इसके बाद में जो सेकंड वाई वाला पैरामीटर क्या है, इसमें क्या है, V1 व V2 को क्या मान लेते हैं, स्वतंत्र राशियां मान लेते हैं। यदि इनको स्वतंत्र राशियां मानेंगे तो ये I1 व I2 क्या होंगे, इसके डिपेंड करेंगे, यानी कि किसके फंक्शन हो जाएंगे, V1 व V2 के फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है। अब इनको यदि आंशिक रूप से अपन व्यक्त करें, आंशिक अवकलन इनका व्यक्त करें तो क्या रिजल्ट आएगा, गणितीय रूप से, मैथमेटिक्स रूप से, डी I1 को क्या लिखा जा सकता है, डेल I1 अपॉन डेल V1 डी V1। ठीक है। इसी प्रकार सेकंड वाले पार्ट को अपन क्या लिख सकते हैं, डेल I1 अपॉन डेल V2 इंटू डी V2, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है। I2 को अपन यहां से क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार आंशिक अवकलन क्या हो जाएगा इसका, डेल I2 डेल V1 डी V1 प्लस डेल I2 अपॉन डेल V2 इंटू डी V2, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। ये I1 व I2 क्या हो जाएंगे, इनकी क्या कर दिया अपन ने, आंशिक पार्टी के लिए डिफरेंशियल कर दिया है। ठीक है ना। तो इससे अपने पास क्या रिजल्ट आया, समीकरण नंबर थर्ड और समीकरण नंबर 4 अपने पास ये वाले रिजल्ट आ गए। अब देखिए इस वाले अपन को क्या लिख सकते हैं, I अपॉन V क्या कहलाती है, प्रवेश्यता कहलाती है। यानी कि इंपेडेंस का जो इनवर्स आएगा वो क्या आएगा, Y के रूप में प्राप्त होगा। यानी कि 1 अपॉन Z का मान क्या होता है, चूंकि Y बराबर क्या होता है, 1 अपॉन Z, और Z बराबर अपने पास क्या था, V1 अपॉन I1। तो यहाँ पे Y बराबर क्या हो जाएगा, I1 अपॉन V। देन इस वाले पार्ट को अपन यदि दूसरी तरफ लिखें तो क्या रिजल्ट आएगा, ये I1, इस वाले की तरफ यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, Y11। ठीक है ना, Y1 या I कर देना। ठीक है ना, YI इंटू V1 प्लस ये वाला किसके लिए आ जाएगा, रिवर्स के लिए, YR V2, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है। इसी प्रकार I2 के लिए रिजल्ट क्या आएगा, I2 इक्वल टू I2 अपॉन V1 का मान कितना आ जाएगा, फॉरवर्ड के रूप में YF V1 प्लस, और ये वाला कितना आएगा आउटपुट के लिए, Y0 V2, इक्वेशन नंबर 6 आ गई अपने पास। ठीक है। ये क्या था, I1 व I2 का मान निकाला था, V1 व V2 को अपन ने क्या कर दिया था, फ्री कर दिया था। ये यदि V1 व V2 फ्री हो जाएंगे तो I1 व I2 के क्या मान होंगे, इस पे डिपेंड करेंगे, यानी कि V1 व V2 क्या हो जाएंगे, I1 व I2 के फंक्शन हो जाएंगे, फंक्शन V1 V2, उसी प्रकार फंक्शन V1 V2। और इनको पार्टिकल डिफरेंशियल के रूप में यदि प्रदर्शित करें तो इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड को इस प्रकार लिखा जा सकता है। इसको अपन ने I1 मान लिया, या I1 अपॉन V1 क्या आ जाएगी, YI, यानी कि इनिशियल, ठीक है ना, रिवर्स, फॉरवर्ड और आउटपुट के रूप में ये रिजल्ट आ गए इनके। ठीक है। अब देखिए Y1 का मान कितना आएगा, यहां से YI का मान कितना आ जाएगा, I1 अपॉन V1। ठीक है ना, I1 अपॉन V1। ठीक है। YI का मान कितना आया,
I1 अपॉन V1। ये वाला पार्ट कब आता है? जब अपन आउटपुट वाले को ओपन करते हैं, ठीक है। यदि आउटपुट वाले को यदि ओपन कर दिया तो अपने पास क्या आएगा? इनपुट वाला रिजल्ट आएगा, और इनपुट में जो प्रवेश्यता का मान आएगा वो कितना आएगा? ये आएगा। इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट I1 अपॉन V2, I1 अपॉन V2 Y रिवर्स का मान आ जाएगा, ठीक है ना। और इस वाले Y रिवर्स के लिए क्या करते हैं? इनपुट वाले को ओपन कर लेंगे अपन। इनपुट वाले को यदि ओपन करेंगे तो आउटपुट के रूप में Y रिवर्स का मान आएगा, कितना आएगा? I1 अपॉन V2, इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। इसी प्रकार Y फॉरवर्ड का मान कितना आ जाएगा? Y फॉरवर्ड का मान कितना है? कब प्राप्त होगा? जब अपन आउटपुट वाले को ओपन करते हैं। आउटपुट को यदि ओपन करेंगे तो इनपुट के रूप में अपने पास रिजल्ट आ जाएगा, और इनपुट के रूप में अपने पास रिजल्ट कितना आएगा? वाई एफ का मान कितना आएगा? I2 अपॉन V1, इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। और इसी प्रकार वाई नोट का मान कितना आ जाएगा? I2 अपॉन V2, इक्वेशन नंबर 10, ठीक है। यहां से अपन ने वाई आई का मान निकाल लिया, वाई आर का मान निकाल लिया, वाई एफ का मान निकाल लिया, और वाई नोट का मान निकाल लिया। अब देखिए वाई आई का मान कितना है? I1 अपॉन V1, इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 7 को अपन क्या लिख सकते हैं? यदि बराबरी में लिखें तो y11 के रूप में लिखा जा सकता है, y11 के रूप में इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार वाई आर को अपन क्या लिखेंगे? 1-2 के रूप में वाई आर को अपन ने प्रदर्शित कर दिया। वाई एफ को अपन क्या लिखेंगे? वाई एफ का मान यहां से क्या आएगा? यहां से देखिए 2 अपॉन 1 कितना आएगा? वाई 2 अपॉन 1। और इसी प्रकार वाई नोट का मान कितना आ जाएगा? 2 यानी कि कितना आएगा? वाई 2, ठीक है। वाई आई कितना आ जाएगा? 1 के कारण 1 के कारण रिवर्स का मान कितना आएगा? 1 2, फॉरवर्ड 2 1, और वाई नोट कितना आएगा? 2 के रूप में। देन इक्वेशन क्या प्राप्त होगी अपने वाले को? यानी कि इसके स्थान पर अपन क्या लिखा जा सकता है? y11 का मान, वाई आर के स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं? y12 का मान, और वाई एफ का मान क्या लिखा जा सकता है? y2 के रूप में, और इसी प्रकार वाई नोट का मान लिख सकते हैं। देन इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 5th and 6, y1 के स्थान पर क्या I1 के स्थान वाई आई का मान कितना आएगा? y11 V1 प्लस वी आर का मान कितना आ जाएगा? यहां से y12 V2, और वाई एफ का मान अपन यहां से कितना निकाल सकते हैं? I2 के स्थान पर y21 V1, और प्लस, और लास्ट में वाई नोट का मान कितना आ जाएगा अपने पास? y22 के रूप में, y22 V2, इक्वेशन नंबर 11 और इक्वेशन नंबर 12, ठीक है। इक्वेशन नंबर 11 व इक्वेशन नंबर 12। अब देखिए इनको मैट्रिक्स रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं? मैट्रिक्स रूप से क्या रिजल्ट आएगा? I1 I2, इनको अपन मैट्रिक्स रूप से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार y11 y12 y21 और y22, ठीक है। और लास्ट में कितना आ जाएगा? V1 अपॉन V2 का मान ऐसे अपन प्राप्त कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 13, ठीक है। ये क्या मान थे? ये क्या वाई इम्पेडेंस के मान अपने पे पास प्राप्त हुए थे, ठीक है ना। ये वाई इम्पेडेंस I1 I2 समीकरण V1 व V2 को क्या कर लिया अपन ने? फ्री कर लिया। देन I1 व I2 के मान प्राप्त हो गए। इसी प्रकार
इनसे आंशिक अवकलन जो पार्टिकल डिफरेंशियल आया था, इनका ये वाला पार्ट प्राप्त हो गया, ठीक है ना। इन पार्टिकल फंक्शन से क्या आएगा, v और समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 6 इन वाले पार्टों से प्राप्त हो जाएगी। इसमें से प्राप्त होने वाली इनिशियल, रिवर्स, फॉरवर्ड और आउटपुट जो y का मान आएगा वो अपने पास इक्वेशन नंबर 7, 8, 9, 10 से आ जाएगा। और उन वाले पार्टों को यदि अपन 5 या 6 में कैलकुलेशन करेंगे तो इक्वेशन नंबर 11/12 आएगी। और इस वाले पार्ट से क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 13 अपने पास प्राप्त हो जाएगी, ठीक है।